Assalamu alaikum, welcome back to our channel. We are back with a new English language series, and as we have promised that we will upload content related to English language, so we are with that. So today, and please before that, please subscribe to our channel and hit the bell icon for more amazing videos, and for Excel related videos or English language, so you can subscribe this channel for education related videos. So let's get started with the video. In this video I'll be teaching you idioms and prepositional phrases, as it is written in the title that after watching this video people will consider you a good English speaker. So let's get started with the video. First sentence is be off, go away. So इसका मतलब होता है to leave, to go away. So इसका sentence जो हो सकता है which is she was worried to be off. Okay, ये sentence इसका हो सकता है. Second idiom we have bit by bit, जिसका मतलब जिसका मतलब जो है ये है कि slowly and unhurriedly. हम slowly तो we can use on हम भी daily use word slowly, but bit by bit is something new. तो अगर आप अपनी writing को थोड़ा innovative बनाना चाहते हैं, so you can use this phrase or idiom. So इसका मतलब जो है वो ये है कि स्लोली या ग्रेजुअली किसी चीज़ को परफॉर्म करना, राइट. सो हमारा जो इसका सेंटेंस हो सकता है वो ये हो सकता है कि वी विल डू इट बिट बाय बिट इफ़ योर फ्रेंड इज़ आस्किंग यू टू डू समथिंग फॉर दैम. सो आप ये बोल सकते हैं कि वी विल डू इट बिट बाय बिट. ओके, सो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है हमारी डेली कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए. So third one is child's play, an easy task which is effortlessly accomplished. Okay, ये जो अगर आपको समझ में नहीं आया इसका मीनिंग तो आई कैन टेल यू विच इज़ के अगर आप एनी टास्क विच इज़ ईजीली परफॉर्म्ड, जो कि मतलब बहुत आसान हो, राइट. सो अगर मैं इसका सेंटेंस बताना चाहूँ तो उसका सेंटेंस हो सकता है कि जैसे टुडेज टेस्ट वॉज चाइल्ड्स प्ले, मतलब वो इजीली परफॉर्म्ड हो गया, मतलब इजी था, मतलब विदाउट एनी एफर्ट आप किसी चीज़ को परफॉर्म या अकम्प्लिश कर सकें, अचीव कर सकें. सो यू कैन यूज़ दिस इडियम. ओके, तो इसका सेंटेंस जैसे मैंने आपको बताया था कि टुडेज टेस्ट वॉज चाइल्ड्स प्ले, आप इसी तरह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैंने आपका इसका ये सेंटेंस है. And moving on to the fourth idiom, hand to mouth. So which is इसका meaning जो है वो ये है कि having or providing the fewest resources to survive, for example food or money. If someone is running out of food or money, okay, and this defines this idiom defines poverty. Okay, so जो अगर हम डेली यूज़ में ये idiom यूज़ करें तो ये एक बहुत ज़्यादा बुरा साउंड करता है. तो इसके लिए बहुत अच्छा सा एक idiom है ये कि हैंड टू माउथ, कि दिस डिफाइंस पावर्टी. सो sentence for this idiom is my mother's salary was too limited, so we lived from hand to mouth. सो ये एक सेंटेंस हो सकता है और आप यूज़ कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, वेरी भी कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस, एज़ पर योर नीड. ओके, तो मैंने तो इसका सेंटेंस यही बनाया कि माई मदर्स सैलरी वॉज टू लिमिटेड, सो वी लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ. तो आप यूज़ कर सकते हैं ये सेंटेंस अपनी डेली रूटीन में. फिफ्थ सेंटेंस इज जिप वन स्लिप. ओके, टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्पीकिंग, किसी को चुप करवाना या खुद चुप होना, बेसिकली किसी और को चुप करवाना. तो आप ये बोल सकते हैं कि कैन यू प्लीज़ जिप योर लिप्स फॉर अ मिनट, like if someone is constantly disturbing you and interrupting in your talking and communication. So you can you can say this कि zip your lip, or can you zip your lips for a minute, so you can use that too. So ये भी बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ हो सकता है. एंड इफ़ यू आर studying in school or college, so that can be helpful for you too. ठीक है, moving on to the sixth idiom, wet behind the ears. So inexperienced, immature and इतना easy है, मतलब हर किसी को पता होगा inexperienced क्या होता है. दैट मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और immature मतलब इतना मेच्योर नहीं है, कोई इतनी अकल वगैरह नहीं है, लाइक दैट
इतना सेंसिबल नहीं है, तो इमेच्योर के लिए भी हो सकता है। तो इसका सेंटेंस जो है वो बहुत इजी है। मैंने इसका जो बनाया है कि वो मतलब हम क्या बना सकते हैं। हाँ, इसका ये हो सकता है कि आई थिंक आई शुड बी प्रमोटेड टू अ हायर पोजीशन बिकॉज जाकिर इज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स। सो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आई थिंक आई शुड बी प्रमोटेड टू अ हायर पोजीशन बिकॉज जाकिर इज स्टिल वेट बिहाइंड द ईयर्स। मतलब बेसिकली दिस रिवॉल्विंग अराउंड द पोजीशन, हायर पोजीशन। तो ये है कि मतलब आप जो हैं, मैं प्रमोट होना चाहिए हूँ बिकॉज जाकिर जो है वो स्टिल इमेच्योर और इनएक्सपीरियंस। ओके, तो इसका मीनिंग ये है, सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया है और रिपीट भी कर दिया है। सो लेट्स मूविंग ऑन टू द सेवेंथ sentence, seventh idiom, and which is God forbid. We hope something does not happen and you want something that you want something कि ये नहीं हो। ओके, सो सेंटेंस जो है इसका ये हो सकता है दैट गॉड फॉरबिड दैट यू विल डाई इन एन एक्सीडेंट। गॉड फॉरबिड का जो एक्चुअल मीनिंग है ना वो खुदा ना खास्ता होता है। ओके, अगर इट इज़ वेरी यूज़फुल, इतना ज़्यादा ये डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं कि मतलब इसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो मैंने सेंटेंस बताती हूँ मैं आपको, वो ये है कि गॉड फॉरबिड दैट यू विल डाई इन एन एक्सीडेंट। सो मतलब ये एक सेंटेंस हो सकता है। ओके, वी हैव सेवेंथ idiom इज टू ब्रेक ऑफ। इसका मीनिंग जो है वो मोस्ट ऑफ द पीपल know it. So physically separate for something या breaking up the relation with someone. Okay, so physically separate for something is आपने किसी चीज़ को अलग कर दिया है किसी चीज़ से, जैसे आपने टेप अलग कर दिया है या टिश्यू को अलग कर दिया है टिश्यू के पूरे पैकेट से, तो वो हो सकता है। और ब्रेकिंग अप द रिलेशन विद समवन दैट यू डोंट वांट एनी रिलेशन टू कंटिन्यू, सो ये उसके लिए यूज़ हो सकता है। तो इसका सेंटेंस जो है कि शी हैज़ ब्रोकन ऑफ हर एंगेजमेंट विद द लव ऑफ हर लाइफ। सो ये हो सकता है कि उसने अपना रिलेशन जो है, एंगेजमेंट जो है वो तोड़ दिए। शी हैज़ ब्रोकन ऑफ हर एंगेजमेंट विद द लव ऑफ हर लाइफ। सो ये हम डेली यूज़ में, डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं एंड ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो 9 to 1 is stand by someone. हम obviously this is we have heard it many times. Obviously मतलब सबने सुना होगा, बट ये भी बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। stand by someone, to be faithful to somebody who is in a complicated situation, in a I'll stand by you no matter what happens. आप देखते हैं कि मोस्ट ऑफ योर क्लोज वंस ये कह रहे होते हैं इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर कि आई स्टैंड बाय यू नो मैटर व्हाट हैपन्स। सो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट 10th एंड द लास्ट इडियम इज़ यंग एट हार्ट। सो इसका मीनिंग जो है वो इडियम में ही डिफ़ाइन कर रहा है कि यंग एट हार्ट विच इज़ हैविंग अ यंग टेम्परामेंट रिगार्डलेस ऑफ एज। लाइक आपके पास एक यंग पर्सनालिटी है लेकिन आपकी एज इज़ नॉट दैट यंग। सो ये भी एक सेंटेंस है जो आप इसको डिफरेंट सिचुएशन के अंदर एंड डिफरेंटली आप यू कैन यूज़ दिस इडियम डिफरेंटली। सो इसका सेंटेंस जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो दैट कार्निवल वॉज नॉट जस्ट फॉर यंग पीपल बट यंग एट हार्ट। सो ये आप इसके लिए बोल सकते हैं कि वो जो कार्निवल था वो वॉज नॉट जस्ट फॉर यंग पीपल, वो सिर्फ यंग पीपल के लिए नहीं था बट यंग हार्ट्स के लिए भी था। सो ये जो है आप यूज़ कर सकते हैं एंड आई थिंक दिस idiom विल मेक अदर पीपल हैप्पी just because of its meaning. And so that's all about today's video, and if you have liked our video so please subscribe to our channel and hit the bell icon for more series and for more videos related to it. So thank you for giving your time and Allah Hafiz.